हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलिंग पे स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक मेरी सुनाई हुई कहानियाँ बहुत पसंद की है। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप सभी लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आएंगी। आजकल की भागती दुनिया में लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उनको उस गुस्से को काबू करना नहीं आ रहा। इसलिए आज मैं आपके लिए गौतम बुद्धा की एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिससे आप सीखेंगे कि हम अपने गुस्से को कैसे काबू कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा है और वह आदमी बहुत क्रोध में है और वह बहुत बड़बड़ा रहा है। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है या तुम्हें किससे मिलना है, तो वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, उसे आने दो, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के मार्ग से हटते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कुछ भी उत्तर नहीं देते। अब यहाँ मैं थोड़ी सी कहानी रोकना चाहती हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली कहानी में बताया था कि जब कोई आपको गालियां दे तो उसे लेना या नहीं लेना ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस व्यक्ति को रिप्लाई करेंगे जो कि आपको गालियां दे रहा है, दैट मीन्स आपने भी उसकी गालियां स्वीकार की है। लेकिन अगर आप उसकी गालियों को अनसुना करते हैं और उसको कोई भी जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि वह गालियां आपने स्वीकार नहीं की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का बुद्ध पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठा देते हैं और वह उस थूक को पोंछ लेते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध में आ जाते हैं, पर बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति दोबारा बुद्ध पर थूकता है और बुद्ध दोबारा से
एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं और मुस्कुराकर इस बार व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। जैसा ही वह व्यक्ति बुद्ध पर एक प्रश्न सुनता है, वह व्यक्ति के भीतर कुछ हिल सा जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता, परंतु वहां से चला जरूर जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुक के मन में यह प्रश्न होता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध को इतना अपमान क्यों दिया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह और कुछ कहना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षुक बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और भी कहना चाहता है, जबकि वह तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो आपका अपमान करने आया था। क्या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से चिपके हुए होते हैं। मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए ना तो मुझे परेशान करता है और ना ही सम्मान मुझे प्रसन्न कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पर वह पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां भी दी, उन पर थूका भी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको वहां देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है, हे महात्मा बुद्ध, कल तक यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, तब भी आप यही कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है प्रभु? कृपया कर हमें भी समझाइए। तो बुद्ध कहते हैं, बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूक कर इसने वह बात मुझसे कहने का प्रयास किया था, और आज भी शब्द इसके असमर्थ है, इसलिए यह आंसू बहा रहा है, लेकिन यह कुछ कह नहीं पा रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका घोर अपमान किया है। इस पर बुद्ध कहते हैं, तुझे क्षमा मांगने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया
और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। इसमें तुमने दूसरे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, और सर्वप्रथम उस अंगारे से खुद को ही जला लेते हैं। दोस्तों, यह गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियों को पढ़कर आपने क्या सीखा, यह मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।